फाइवर की गिग कैसे बनाते हैं और अकाउंट बनाते हुए आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक नहीं हो पाती और ना ही आपको ऑर्डर मिलते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आप सिंपल स्टेप में भी फाइवर की गिग बनाएंगे। तो अगर आपने फाइवर की गिग बनाने से पहले आपको फाइवर का सेलर अकाउंट बनाना होता है। अगर आपने पहले सेलर का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप ये वाली वीडियो देखकर सेलर अकाउंट बना लें। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। जिस फाइवर का अकाउंट बनाने के फ़ौरन बाद लाजमी स्टेप होता है कि हमें गिग क्रिएट करनी। तो गिग आप कैसे बनाएंगे, आपने चले जाना है फाइवर में और ये वाले जो 5-6 स्टेप्स हैं ये कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आप कैसे आएंगे, तो ये देखें आप इस जगह पर अगर आप फाइवर को लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर जो आपकी पिक्चर लगी होगी प्रोफाइल पिक्चर, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है बिकम आ सेलर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो या तो मुमकिन है कि आप इस वाले पेज पर आ जाएं अगर आपका सेलर अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर आपका सेलर अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे और अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बिकम आ सेलर करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे और इस स्टेप पर आ जाएंगे। तो ये था फाइवर का सेलर अकाउंट जो कि हमने 80% कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो हमने पहले पिछली वीडियो में सब कुछ कर लिया था। बस आपने यहाँ पर कंटिन्यू करते जाना है। तो हमने पहुँचना है इस वाले स्टेप पर, गिग वाले स्टेप पर। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ये देखिए हमने पहले लैंग्वेजेस वगैरह सारी ऐड की हुई, एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी। हमने जो गूगल अकाउंट था वो भी हमने वेरीफाई कर लिया और जो फ़ोन नंबर था वो भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो हमारी प्रोफाइल 80% कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं फिनिश पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जब फिनिश पर क्लिक करेंगे, डन करेंगे, तो फिर आप उसी जगह पर यहाँ पर आ जाएंगे गिग वाले सेक्शन में। यहाँ पर हमने गिग क्रिएट करनी है। तो ये जो है इस गिग का टाइटल क्या होता है, जिस तरह आप किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान के बाहर आपने देखा होगा कि दुकान के ऊपर एक बैनर फ्लैश लगा होता है या बोर्ड पर लिखा होता है इस मोबाइल का। जिस तरह यहाँ पर है सैमसंग मोबाइल शॉप या रॉयल मोबाइल। तो ये आप जब गिग बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपने ऐसे ही लिख कर लगाना है जैसे यहाँ पर दूसरों की पिक्चर वगैरह लगी हुई जो आप काम करेंगे। तो उसकी डिटेल को वजाहत की थोड़ी सी पिक्चर आपने लगानी है जिस पर पैनाफ्लेक्स लगाते हैं जिस तरह दुकान पर। तो वो आपने यहाँ पर लगाना है। आप ये अपनी प्रोफाइल पर अपनी पिक्चर लगाएंगे और उसके बाद प्राइस लिखेंगे इस वाले स्टेप पर में गिग बनाते हुए। तो चलते हैं आप ये सब काम कैसे कर पाएंगे उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब ये जो टाइटल है, टाइटल असल में क्या होता है, आपने एक लाइन में बताना होता है कि आप क्या काम करते हैं। अब देखिए दूसरों के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन में उन्होंने बताया होता है कि हम क्या करेंगे। ये देखो ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं टाइटल। ये वाली टाइटल वाली लाइन है। अब इसने पहले ने तहसीन खान ने लिखा आई विल स्क्रैप डाउनलोड इमेजेस PDF फ्रॉम एनी वेबसाइट, कि मैं किसी भी वेबसाइट से आपको पिक्चर डाउनलोड करके दूंगा। दूसरे ने लिखा आई विल डाउनलोड प्रोडक्ट इमेजेस फॉर योर ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इमेजेस डाउनलोड करूंगा। और आगे सभी ने इसी तरह लिखा हुआ। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर आप कपड़े की दुकान पर चले जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है जिस तरह इमरान क्लॉथ हाउस मुख्तलिफ। और अगर सुनार की दुकान पर चले जाते हैं तो उसने पर अपनी दुकान के बाहर लिखा होता है जिस तरह उस्मान ज्वेलरी शॉप। तो सेम टू सेम हमने भी यहाँ पर टाइटल लिखना है और एक पैनाफ्लेक्स लगाने हैं। पैनाफ्लेक्स गैलरी वाले सेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो टाइटल हमने लिखना है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ आई विल, उन्होंने पहले लिखा हुआ, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखना है डाउनलोड इमेजेस फोटोज एंड पिक्चर फ्रॉम एनी वेबसाइट। ये लिख दिया मैंने टाइटल एक लाइन में। जैसे ही बायर इसे पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये सेलर क्या काम कर रहा है। उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं। तो कैटेगरी आपकी एक कैटेगरी जिस तरह के एक होते हैं
यहाँ पर अब हम कैटेगरी डेटा रखेंगे और आप डेटा के बाद हम यहाँ पर डेटा के बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, डेटा माइनिंग एंड डेटा स्क्रैपिंग, क्योंकि ये जो इमेजेस डाउनलोड करना होता है ये डेटा माइनिंग डेटा स्क्रैपिंग में आ जाता है। अगर आप अपनी किसी और गिग बना रहे हैं किसी और कैटेगरी की, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करें अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको वीडियो एंड एनिमेशन ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो फिर आप म्यूजिक और ऑडियो पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप सपोज करें आप वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं तो आप फिर प्रोग्रामिंग एंड टेक ये सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इमेजेस वगैरह फोटो है आपके पास, कैमरा है DSLR, आप इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हैं तो फिर आप ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली डेटा और दूसरे में डेटा माइनिंग एंड स्क्रैपिंग, ये सब कैटेगरी है। तो उसके बाद यहाँ पर गिग मेटा डेटा आपके पास हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, तो आपने कुछ अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब मैंने कुछ सिलेक्ट कर ली। फिर आप आते हैं इंफॉर्मेशन टाइप। अब ये देखिए मैंने अगर पुट की फिल किया तो यहाँ पर टिक लगकर आ चुका है। तो यहाँ पर भी जब इसे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन कलर का ये टिक आ जाएगा और यहाँ पर भी ग्रीन कलर का टिक आना चाहिए। तो अब यहाँ से कुछ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं। तो इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर आ चुका। अब देखते हैं टेक्निक पे जाते हैं, चूज पे करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटेड कर लेते हैं। अब ये जो कीवर्ड होता है यहाँ पर कीवर्ड, तो ये आपने जो टाइटल और जो कीवर्ड है ये आपने लिखने होते हैं। कीवर्ड में आपने वो बताना होता है, जिस तरह आपसे कोई पूछता है आप क्या काम करते हैं, तो आप कहेंगे रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अगर आपकी दुकान है तो फिर आप कहेंगे मोबाइल शॉप है, या कोई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आप, तो फिर आप कहेंगे रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर वही कीवर्ड ऐड करने हैं जो आप काम करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, मेक वेबसाइट, ठीक है। तो जो काम करते हैं वो आपने छोटा सा करके लिखना होता है। यहाँ पर जो टाइटल, उस टाइटल में आपने बहुत एक लाइन में लिखना होता है, बताना होता है कि मैं ये काम करता हूँ। टाइटल में और टैग में ये देखें फ़र्क क्या होता है। टाइटल में ये फ़र्क होता है, आपने जुमले में बताना होता है, फिक्रे में बताना होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं, तो फिर मैं कहूँगा मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। तो आई और इसी यहाँ पर टाइटल में इस तरह से आपने एक जुमला लिखना होता है, सेंटेंस लिखना होता है, वर्ड लिखना, फिक्रा। जबकि यहाँ पर जो है टैग्स में आपने बस शॉर्टकट जवाब देना होता है। जैसे आप कोई कहें, आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, टीचिंग, ठीक है। तो अब ये टीचिंग जो आपने बोला सिर्फ एक वर्ड में आपने बता दिया शॉर्टकट। तो ये यहाँ पर भी आपने बस शॉर्टकट 4-5 वो ऐड करने हैं उससे रिलेटेड जो आप काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि इमेजेस, वीडियोस और पिक्चर वगैरह डाउनलोड करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, डाउनलोडिंग, भी मैं डाउनलोडिंग का काम करता हूँ। इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने 5 मुख्तलिफ वो कीवर्ड ऐड करने होते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फोटोज और पिक्चर, ये देखिए मैं इंटर करता जा रहा हूँ। यहाँ पर याद रखना आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड पर इंटर का बटन आपके सामने आएगा, ये आपने प्रेस करना है। तो पिक्चर कर लिया, इमेजेस लिख लेते हैं, इमेजेस, और यहाँ पर लिख लेते हैं जी वेबसाइट, ठीक है। तो क्योंकि हम वेबसाइट से वो डाउनलोड करते हैं, ये हो चुका जी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। हमने ये सारा डाटा यहाँ पर पुट कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाते हैं प्राइसिंग वाले सेक्शन में। तो प्राइसिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर आप देखें तो एक आपने प्राइस लिखनी होती है और काम की डिटेल बतानी होती है कि आप कितना काम करेंगे और उसके कितने पैसे आप चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपने यहाँ अगर राइट साइड ऊपर यहाँ पर देखें तो आपको ऑफर पैकेजेस का एक बटन होगा यहाँ पर। तो इसे ये पहले ऑफ होगा, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर ग्रीन हो जाएगा या ऑन हो जाएगा और नीचे 3 पैकेजेस शो होंगे। इसे एक दफ़ा मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। पहले ऐसे था और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर 3 पैकेज ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, यहाँ पर आप अपने पैकेज का नाम देंगे। जैसे कोई आपसे
ये पैकेज ऑफर और प्राइसिंग, यानी कि कोई आपकी दुकान पर आता है, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, आपसे पूछता है क्लाइंट के आपके पास किस किस रेंज में आपके पास वो है, हमें सस्ता चाहिए, महंगा चाहिए, दरमियाने हिसाब के, या कस्टमर दुकान पे जाते हैं तो वो क्या कहते हैं दुकानदार कि आपको किस रेंज में चाहिए, आप कहते हैं 1000 के रेंज में चाहिए, 2000 के रेंज में। तो ये भी इसी तरह पैकेजेस हैं भाई, आप कितना काम करवाना चाहते हैं, कोई काम थोड़ा सा काम करवाना चाहता है, कोई काम है वो बहुत ज़्यादा, किसी का दरमियान है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ क्या कहेंगे, इजी भी लिख सकते हैं या बेसिक ही रख देते हैं, और यहाँ पर स्टैंडर्ड ही, और अगले में प्रीमियम। ये जो नाम है ये आप वही रख दें, जबकि नीचे जो लिखा डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, आपने डिटेल बताना है कि आप इसमें क्या, ये वाला जो पैकेज है इसमें आप क्या दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पिज़्ज़ा के शॉप पर चले जाते हैं, वो कहेंगे 400 का आपको स्मॉल साइज पिज़्ज़ा मिलेगा, मीडियम साइज आपको 600 का मिलेगा, और लार्ज साइज आपको मिलेगा 800 का। तो यहाँ पर भी आपने उसी तरह डिटेल देनी होती है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हम इमेजेस डाउनलोडिंग का काम की बना रहे हैं, क्योंकि ये इजी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं आपके लिए 500 इमेजेस डाउनलोड करूँगा, आई विल डाउनलोड 500 इमेजेस। तो अब जबकि दूसरे पैकेज में हम क्या रख लेते हैं, डाउनलोड अप टू 1000 इमेजेस, और तीसरे पैकेज में रख लेते हैं डाउनलोड अप टू 5000 इमेजेस। तो अब ये मैंने 3 पैकेजेस रख लिए, किसी की कुछ इमेजेस थोड़ी होती हैं, किसी का काम थोड़ा, किसी का ज़्यादा, तो जिसका काम ज़्यादा होगा उसके पैसे भी हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो प्राइसिंग वाले सेक्शन नीचे प्राइस, यहाँ पर अगर स्क्रॉल करेंगे देखिए प्राइस, यहाँ पर पहले पैकेज की प्राइस, दूसरे पैकेज की प्राइस, तीसरे पैकेज की प्राइस रखेंगे। तो जी अब आते हैं, ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम क्या होता है कि डिलीवरी टाइम में आपने बताना होता है कि मैं इतना काम जो है ये किस टाइम में कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आप रख लें, अब कम काम के हिसाब से रख लें 1 दिन, और अगर ज़्यादा काम है तो फिर आप 2 दिन सेलेक्ट कर लें, और अगर काम और ज़्यादा है तो फिर और ज़्यादा रख लें। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आप दिन रख सकते हैं, और अगर आपके पास टीम है तो फिर आप एक ही दिन सबका रख सकते हैं। तो ये करने के बाद अब ये आपने ये छोड़ देना है, बस यहाँ पर आना है रिवीजन, ये लाजमी चीज़ें होती हैं, आपने रिवीजन अनलिमिटेड रखना होता है। रिवीजन का क्या मतलब होता है कि रिवाइज करना, जैसे स्कूल में जाते हैं तो अगर किसी बच्चों को टीचर जो होता है वो स्कूल में टेस्ट लेने से पहले क्या काम करते हैं, उन्हें बच्चों को कहता है बेटा आप रिवाइज कर लो। रिवाइज का मतलब होता है दोबारा रिपीट कर लो, तो रिवाइज यहाँ पर रिवीजन का क्या मतलब होता है कि अगर आपने काम करके सेंड किया, सपोज की करें कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया क्लाइंट ने, और उसने कहा था आपने 500 इमेजेस डाउनलोड करनी है, मैं आपको $10 दूंगा। तो आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं इमेजेस, और आप 500 में से 480 कर देते हैं, 450 कर देते हैं, कुछ कम इमेजेस करते हैं, काम अधूरा कर देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, क्लाइंट आपको कहते हैं दोबारा प्लीज दोबारा ये पूरी करके दें इमेजेस, तो इसे कहते हैं रिवीजन। तो तब तक आप उसको वो काम एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप उसकी जो आपकी डीलिंग हुई होगी जितनी काम की, वो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे उसी के हिसाब से, तब तक वो आपका अप्रूव नहीं करेगा। तो रिवीजन मांग लेते हैं, इसे कहते हैं रिवीजन। तो यहाँ पर आप सबके लिए अनलिमिटेड ही रख दें, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड रखेंगे तो जो क्लाइंट होता है वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा आपकी गिग पे। तो यहाँ पर जो है एडिशनल पैकेजेस, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये अभी रहने दें। तो असल में इसका क्या मतलब कि कोई होता है मुझे अर्जेंट ही चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, तो फिर आप दूसरों का काम छोड़ेंगे तो और उसका काम करके देंगे, तो लेकिन आप क्या करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए पैसे भी और चार्ज करेंगे। ठीक है, अर्जेंट काम के आप पैसे और चार्ज करेंगे। इसी तरह ये सारे काम अगर वो आपके पैकेज से ज़्यादा कहते हैं, अगर सपोज करें कि आपने यहाँ पर पैकेज रख लिया जी 5000 और दूसरा पैकेज है 1000, 500 पहला पैकेज है 500 और दूसरा पैकेज है आपका 1000 इमेजेस डाउनलोड करेंगे। तो अब वो क्या कहते हैं 500 का आपको वो दे देता है, आपको ऑर्डर दे देता है 500 इमेजेस का $10 में। सपोज करें आपकी डील हुई कि मैं ये काम इतने 500 इमेजेस आपकी डाउनलोड करूंगा और इतने चार्ज करूंगा। तो वो क्या कहते हैं कि 500 से 600 हो गई, 700 हो गई इमेजेस। उस ऐसे सूरत में आपने क्या करना है, ये वाला करना है एडिशनल
पेजेस माइन, इस तरह से एडिशनल सोर्स का और काम यानी कि। तो अब उसमें क्या होगा, आप उससे पैसे थोड़े और ज़्यादा आई विल चार्ज, जो एक्स्ट्रा काम होगा उसके आप और चार्ज करेंगे। तो ये भी आप रहने दें, आप वो खुद ही आप, क्योंकि कस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आप ही रहने दें, बस ये पहले सेलेक्ट कर लें। तो फिर अब आते हैं प्राइस वाले सेक्शन में। तो 500 इमेजेस के हम यहाँ पर चार्ज करेंगे जी $10, और दूसरे में चार्ज करेंगे जी $20, और इसके चार्ज करेंगे जी $50। ठीक है, ये प्राइस हमने रख ली। तो उसके बाद ये स्टेप हुआ कंप्लीट। हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, और यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन में आपने पूरी डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपने लिखना होता है कि डिस्क्रिप्शन में आप ये लिखेंगे पूरी वजाहत के आप जो जो काम करेंगे, कैसे करेंगे, आप क्लाइंट को कैसे सेंड करेंगे। तो वो आपको दिखाते हैं, दूसरों को आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, और आप उनकी डिस्क्रिप्शन को देखकर भी खुद की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सारी वजाहत, अब ये देखिए ये है यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पर है टाइटल और इमेजेस हैं, जबकि जो डिस्क्रिप्शन है वो इस पर क्लिक करने से आता है। मैं ये देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ अगर, तो यहाँ पर है नीचे जाकर अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी है डिस्क्रिप्शन, जिसमें उसने वजाहत से समझाया हुआ कि आप कौन कौन सा मैं काम करूँगा, किस किस तरह का काम करूँगा। तो इसके अलावा दूसरे के देख लेते हैं, इसके देख लेते हैं। अब इसकी अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो इस यहाँ पर अब ये देखिए अबाउट दिस गिग, ये जो होता है ये डिस्क्रिप्शन होते हैं। आप दूसरों की गिग में खोलेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे आप, तो जिस यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करेंगे इमेजेस डाउनलोड, और फिर गिग खोलेंगे, तो फिर आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा होता है ना अबाउट दिस गिग, तो ये वाली होती है डिस्क्रिप्शन। तो आपने भी ये उसी जगह अगर आप ऐड करेंगे तो आपके अकाउंट पर यहाँ आ जाएगी। जबकि जो पैकेजेस वगैरह पिछले मैंने उसमें दिखाया, तो ये देखिए इस तरह से शो होती हैं, इस बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, और यहाँ पर इसने लिखा कि मैं इतनी प्रीमियम 4000 में इतने करूँगा, 2000 में इतना काम, और जो है 1498 रुपये में ये काम करूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन में हमने क्योंकि वजाहत से लिखना है, तो ये देखिए आप, इसने लिखा आई विल डाउनलोड इमेजेस फोटोज फ्रॉम वेबसाइट इन हाई क्वालिटी, और माई सर्विस में क्या काम करूँगी, इमेजेस डाउनलोड करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रीनेम भी करना पड़ जाता है, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज फोल्डर और सब फोल्डर बनाऊंगी, और आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगी। और आपके लिए आपको क्यों मुझे चूज करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ काम करती हूँ, ऑटोमेशन से काम करती हूँ, फास्ट डिलीवरी और अनलिमिटेड रिवीजन, प्लीज़ ऑर्डर नो। ठीक है, तो ये आपने लिखनी होती है। मैं देखो आपको खुद लिख कर दिखाता हूँ, वीडियो बेशक लंबी हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। जो डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, आई विल डाउनलोड इमेजेस, वीडियोस, इमेजेस, फोटोज एंड पिक्चर्स फ्रॉम एनी वेबसाइट इन हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कोई भी होता है वो सोचता है हमारी जो पिक्चर है, इमेजेस, वो अच्छे कैमरे से ली गई और हाई क्वालिटी में हो, तो हम वो हाई क्वालिटी में डाउनलोड करके देंगे उन्हें। तो ये लिख दिया। अब इंटर करते हैं, जो पहली लाइन है इसमें हमने ये लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में वो लिखेंगे, पूरे काम की डिटेल लिखेंगे। ठीक है, सो आप दूसरों की देखकर भी उनसे आइडिया ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ये है कोई जिसका हमने अभी अकाउंट ओपन किया हुआ था, तो ये देखें जी, अब ये पहली लाइन में लिखा था, और दूसरे इसके अलावा आपने ये उसने ये इंफॉर्मेशन दी थी, तो हमें ये इजी कर रहे हैं। और ये काम बता रहे थे हम डाउनलोड इमेजेस करूँगी, ये करूँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी कॉपी करके इसमें थोड़ी सी तब्दीली भी करके ही यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आपने सेम टू सेम यूज नहीं करनी, आपने ये बता रहा हूँ दोबारा आपको, तो सेम टू सेम आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, वरना फाइवर आपकी गिग को रैंक नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, मैं देखें यहाँ से कॉपी करके लाया, कंट्रोल V किया, पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें करते हैं तब्दीली। तो तब्दीली कैसे करते हैं, तो व्हाट आई विल ऑफर डू फॉर यू, के मैं आपके लिए क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ।
तो पहले स्टेप में लिखा आई विल डाउनलोड इमेजेस। अभी देखें मैं काफ़ी सारी तब्दीली कर रहा हूँ। डाउनलोड इमेजेस फॉर यू, और इफ नीडेड आई विल रीनेम द इमेजेस, और इसके बाद लिख दिया ऑर्गेनाइज इनटू फोल्डर एंड सब फोल्डर। ये ऐसे रहने दे, थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। आई विल क्रिएट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, और यहाँ पर इन फोल्डर ये कर लिया। और इसके बाद अपलोड टू, अब ये जो है अपलोड टू गूगल ड्राइव, ये लिख रहा है कि ये पिक्चर हमने डाउनलोड कर ली, काम हमने कर लिया, जो आपने हमें लिंक दिया था उस लिंक से हमने इमेजेस डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पर बताएंगे अब उसे होता है कि सेंड कैसे करनी है। तो आप फाइवर पर जो ज़्यादा डेटा होता है वो फाइवर पर सेंड नहीं कर सकते, सेंड कर तो सकते हैं लेकिन बाद में इशू आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें गूगल ड्राइव को यूज़ करें। तो हम यहाँ पर गूगल ड्राइव, इसलिए हमने लिखा आई विल सेंड वाया गूगल ड्राइव। तो यहाँ पर अपलोड टू गूगल ड्राइव की जगह हम, क्योंकि हमने इसमें तब्दीली करनी है, आई विल सेंड दीज इमेजेस, और यहाँ पे ये डिलीट करते हैं वाया गूगल ड्राइव। ठीक होगी। तो अब ये है, और इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज उसने लिखा, तो वाई यू शुड ऑर्डर मी। अब यहाँ पर आपने कि इन पर क्लिक करना है तो इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि मैं फास्ट एक्स्ट्रा फास्ट वर्कर, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता हूँ, तेज़ काम करता हूँ, मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। तो इस तरह से लिख देंगे। और अनलिमिटेड प्रोविजन, और इसके अलावा फास्ट डिलीवरी, ऊपर भी वही आ गया फास्ट डिलीवरी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लेंगे। तो याद रहे ये जो डिस्क्रिप्शन जब आप लिखेंगे, वो जो आप काम करेंगे उसके आपने कीवर्ड को टारगेट करना है। अगर आप कीवर्ड को टारगेट करेंगे, वो वही कीवर्ड आप इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, तब ही गिग जो आपकी है वो इस तरह दूसरों की तरह सर्च रिजल्ट में आएगी। तो जब सर्च रिजल्ट में आएगी तो फिर ही आपको ऑर्डर आएंगे। तो अगर आप ये गलती करेंगे के कीवर्ड वो ऐड नहीं करेंगे, जैसे मैं काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर इमेजेस डाउनलोडिंग का, तो अगर मैं यहाँ पर इमेज डाउनलोड का कीवर्ड ऐड ना करता तो मेरी गिग यहाँ पर शो नहीं होनी थी। तो जैसे यहाँ पर आ रहे हैं सबके, तो जैसे कि ये वाला है डाउनलोड इमेजेस वीडियोस, तो इसी तरह हमारे भी सर्च रिजल्ट में आएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो पहले स्टेप में टाइटल और टैग में वही कीवर्ड लिखे। टाइटल और टैग में अगर मैं यहाँ पर ओवरव्यू में क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल और टैग में ये देखें कि इमेजेस, फोटोज, पिक्चर डाउनलोड। ठीक है। तो ये डाउनलोड, ये कीवर्ड हमने ऐड किए। तो जो क्योंकि बाहर होता है वो डाउनलोड इमेजेस, फोटोज वगैरह ये करके सर्च करके आते हैं। कीवर्ड में भी दूसरी जगह पहला टाइटल, दूसरा कीवर्ड टैग, और तीसरा डिस्क्रिप्शन में आपने वही कीवर्ड लिखने हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं तो ये देखें जी, डिस्क्रिप्शन में भी हमने वही कीवर्ड ऐड किए हुए जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जो कि हम काम करते हैं। अगर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, डाटा एंट्री की गिग बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डाटा एंट्री से रिलेटेड ही कीवर्ड ऐड करने हैं। जैसे कि आई विल डू डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क का भी बेस्ड। तो यहाँ पर टाइटल में भी आपने डाटा एंट्री इस्तेमाल करना, टैग के, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने लोगो डिज़ाइनिंग का कीवर्ड, लोगो डिज़ाइन का कीवर्ड, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, तीनों जगह पर आपने ये ऐड करना है। तो ये हो चुका हमारा डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन कंप्लीट। तो अब उसके बाद आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें जी, हम 1 बाय 1 हर स्टेप को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पहले देखें ये ग्रीन कलर का टिक हो चुका, तो ये भी हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया। प्राइसिंग वाला भी स्टेप कंप्लीट कर लिया, डिस्क्रिप्शन वाला भी कंप्लीट कर लिया, और अब आ चुके हैं रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में। तो रिक्वायरमेंट में क्या होता है, हमने वो चीज़ क्लाइंट से पूछना है, क्लाइंट से लेनी होती है कि जो हमें चाहिए। अब फर्स्ट कर मैं इमेजेस डाउनलोड करूंगा, तो इसके रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे आप एक किसी दुकान पर जाते हैं, जो तो गारमेंट्स वाली दुकान पर गए, तो वहाँ पर क्या क्या आप उसे कहते हैं कि मुझे ना बच्चे के लिए, मैंने अपने बेटे के लिए वो लेने हैं, जो है पैंट शर्ट लेनी है। या फिर आप शूज़ वाली दुकान पर जाते हैं तो फिर आप उसे क्या कहते हैं,
कि मुझे शूज़ चाहिए अपने साइज़ के, तो आप उसमें क्या-क्या बताओगे? आप अपनी जो आपको जो-जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप बताएँगे। जैसे मुझे इस कलर में चाहिए ये वाले शूज़, और आप अपना साइज़ बताएँगे इतने नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आपने कोई जो काम कर इस काम को करने के लिए आपको ये क्या-क्या ज़रूरत होता है, तो सेंड मी वेबसाइट लिंक वेयर आर द इमेजेस। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें एक तो वेबसाइट लिंक बता दो जहाँ पर इमेजेस हैं। तो अब ये हम कर देते हैं, यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया, और दूसरा है ऐड न्यू क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि प्लीज टेल मी हाउ मैनी इमेजेस यू वांट टू बी डाउनलोडेड, कि कितनी इमेजेस, आप उसे काम पूछेंगे कि काम कितना है, 10,000 है, 20,000 है, 1,000 है, 500, 700, तो उस हिसाब से आप ये पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐड हो चुके। पहला रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें तो वेबसाइट बताएं कि आप कौन सी वेबसाइट से काम ये डाउनलोडिंग करने चाह रहे हैं, और दूसरी आप टोटल नंबर आपको ये बता दें, और तीसरी आप ऐड करना चाहें तो आप ये पूछ सकते हैं, आपके फाइबर के थ्रू ऐड आपको सेंड करेंगे वापस, या फिर गूगल ड्राइव पे। तो इसके करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर हम कर देते हैं क्लिक। ये हमारे 4 स्टेप्स हुए कंप्लीट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दिखाई गई है कि आप अगर कोई भी इमेज लगाएंगे तो आप इमेज कैसी होनी चाहिए। तो जो इमेज है उस पर आपने क्या करना है, जो आप काम कर रहे हैं उस काम का आपने वो इमेज के ऊपर जिस तरह पैनाफ्लेक्स होता है किस दुकान के बारे में उस पर लिखा होता है, तो आपने इमेज पर भी वही लिखकर आपने लगाना होते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 इमेजेस लगा सकते हैं, और चाहें तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं। मैं आपको वीडियो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो फिर वीडियो लाजमी लगेगी, जबकि अगर आप और काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इमेजेस लगाएंगे। अब इस पर इमेज लगाने के लिए जैसे आपको दूसरों को दिखा दूँ, आप ये खुद कैसे इमेज बनाएंगे तो वो भी बता दूँ। ये देखें, अब इसने इमेज लगाई हुई है, ये वाले देखें, डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम एनी वेबसाइट, और इसने लिखा प्रोडक्ट इमेज स्क्रैप डाउनलोड, और इस वाले ने लिखा डाउनलोड इमेजेस वीडियो इन हाई क्वालिटी। तो इस तरह की इमेज आप लगाने के कैसे लगाएंगे वो आपने खुद बनानी है, दूसरों की उठाकर कॉपी करके नहीं लगानी, वरना आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि विद इन मिनट आप ये गिग कैसे, वो जो गिग की इमेज है वो आप कैसे बनाएंगे। तो जी उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंट को, क्योंकि अगर आपके पास कुछ और वो नहीं है आपके पास सॉफ्टवेयर फ़ोटो एडिटिंग, तो हम पेंट को ही यूज़ कर लेंगे। जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप उसमें यहाँ पर पेंट नहीं ओपन हो रहा। तो चलो खैर, आपको और वीडियो में दिखा देंगे कि आप इस तरह इमेज वो बनाएंगे। तो मैंने कुछ इमेजेस पहले बना कर रखी हुई, तो मैं वही चूज़ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इमेजेस वाला वो आ चुका। तो अब इसमें हमने वो पिक्चर लगानी है जो कि हम अपनी जिसमें हमने अपने काम को बताया होगा कि मैं ये काम क्या करूँगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं जी, बहुत सारे पिक्चर हैं, वो मैं चलो जी ये पिक्चर मैं लगा देता हूँ। डबल क्लिक किया या ऐसे भी, तो अब ये पिक्चर लग गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस पिक्चर में हमने क्या लिखा, गैलरी वाले सेक्शन में डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम एनी वेबसाइट। तो अब उसके बाद क्या करना है, हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें जी, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप पर आ चुके। अब यहाँ पर बस क्या करना है, ये लास्ट स्टेप पर यहाँ पर ये पूछेगा कि अगर आप उसमें यूएस के पर्सन है, यूएस यूनाइटेड स्टेट के पर्सन है, तो फिर इस पर क्लिक करें। अगर नहीं है तो फिर अगर आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो फिर यस करें, और अगर नहीं रहते तो फिर नो। तो हमने कर दिया नो, क्योंकि हम आउट ऑफ यूएस हैं। तो ये स्टेप इसलिए होता है क्योंकि जो अमेरिका के जो भी के जो हैं सेलर, अगर अकाउंट बनाएगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा।
तो अगर आप, क्योंकि आप आउट ऑफ यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, तो फिर आप नो करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। उसके बाद देखिए यू हैव डन, नो नीड टू फिल आउट। ओके, अब ये हो चुका कंप्लीट। और जी अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पर। यहाँ पर आप देखेंगे बस पब्लिश गिग। अभी तक हमारी गिग पब्लिश नहीं हुई थी, सर्च रिजल्ट में नहीं आई थी। तो जब हम इसे पब्लिश कर देंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारी गिग है यहाँ पर पहले 117 थी, फिर और हो जाएंगे। तो अब सिर्फ इस पर करते हैं क्लिक, पब्लिश पर करते हैं क्लिक। जब आप ये करेंगे तो फिर आपकी गिग पब्लिश होगी। फौरन अभी इसी वक्त पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि फाइवर आपकी गिग को क्या करेगा, वो चेक करेगा कि इस पर कोई गलती तो नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर इसने लिंक सेंड कर वो दे दिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बस यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये जो इसने लिंक दिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दूसरे की तरह, जैसे दूसरों की तरह आपकी गिग कैसी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे राइट क्लिक करके पेस्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ, तो ये देखें जी, जिस तरह दूसरों के यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये अभी मैंने बनाई, तो ये पिक्चर भी लगाई थी और ये पैकेज मैंने रखे आपके सामने। तो ये देखें जी, आपके सामने यहाँ पर जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहाँ पर जो जो लिखी थी हमने, और ये जो हमने कैटेगरी सब कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो भी आ गई, और ये हमारी जी प्रोफाइल आ गई। तो ये था कि आप गिग कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। और अगर आप गिग बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है डैशबोर्ड में। तो हमने यहाँ से डन पर क्लिक करता हूँ। जब डन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डैशबोर्ड में ले आएगा, और अब आपको दिखाते हैं कि आपकी गिग कहाँ होगी। तो गिग अपनी चेक करने के लिए यहाँ पर माई में जाना है और गिग में जाना है। तो माई बिजनेस में जाकर गिग में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी गिग एक एक्टिव हो चुकी है, ये वाली जो गिग है। अभी इंप्रेशन क्लिक्स आर्डर अभी 0 है, क्योंकि हमने अभी न्यू गिग बनाई है। तो जब आपकी गिग थोड़ी देर के बाद आपकी गिग यहाँ पर शो सर्च रिजल्ट में शो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो फाइबर वाले कुछ देर आपकी गिग को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपकी गिग यहाँ पर सर्च रिजल्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ तो अभी शो नहीं होगी, क्योंकि फाइबर आपके गिग को चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो पब्लिश कर देते हैं। तो जी एक मिनट, इमेज डाउनलोड। अब अभी तक 117 है, तो कुछ देर में अब चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था तरीक़ाकार। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप गिग पर जो आपने गिग बना लिया, अब आपने ऑर्डर कैसे लेना है, पहले ऑर्डर कैसे लेना है, कौन कौन सी ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो ऑर्डर जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।